अब आपको हेडिंग देनी है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? हिंदी में कहा जाएगा रुधिर का शुद्धिकरण। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स या किडनी? तो बेटा प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन इन CO2 आउट, तो ये प्रोसेस कौन करता है? लंग्स। बट ब्लड में से यूरिन को फिल्टर कौन करता है? किडनी। ठीक है, ओके। देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होगा? तो फेफड़ों की यूनिट में होगा। तो यही आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और एल्वियोली को हिंदी में क्या कहा जाता है? या तो एल्वियोली या इसको कुपिका कहा जाता है, कुपिका। ठीक है, हाँ कुपिका कहते हैं इसको, नहीं पुलिका नहीं, कुपिका कहते हैं। हाँ वो लेयर नहीं होती है रितु शर्मा, वो लेयर नहीं होती है, तो वो लोब होती हैं, देखो मैं आपको एक एल्वियोली की स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूं, ऐसा का ऐसा आपकी 2 लाख एल्वियोली में हो रहा होता है। ठीक है, एल्वियोली कितनी होती है? 2 लाख होती है। तो मैं आपको यहां पर एक की स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूं, आपको 2 लाख अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोसेस होती है इन 2 लाख में। अब ध्यान से, पहले कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले मेरी बात सुनेगा। देखो क्या सुनना है आपको, याद करो मेरा हार्ट वाला चैप्टर, और मैंने आपको हार्ट में क्या पढ़ाया था? ये आपका हार्ट, ये आपकी सेप्टम मसल, ये आपके 4 चैम्बर, ये दिस वन राइट ओरिकल एंड दिस वन राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने पढ़ाया था यहाँ पर CO2 वाला ब्लड होता है जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला होता है। यहाँ पर दोनों साइड में प्योर ब्लड, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड। यहाँ पर कितने वॉल पढ़ाए थे? 3। यहाँ पर कितने होते हैं? 2। यहाँ पर एक वॉल और होता है, इसका नाम क्या बताया था? सेमिलुनार वॉल। और मैंने बताया था इस वॉल्व से कौन सी आर्टरी कनेक्ट होती है? तो इस वॉल्व से मैम पल्मनरी आर्टरी कनेक्ट होती है। पल्मनरी आर्टरी बताया था ना, और मैंने बताया होगा पल्मनरी आर्टरी, पल्मनो का मतलब क्या होता है साइंस में? फेफड़ा, लंग्स। और पल्मनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेकर जाती है? तो मैम आपने बताया था CO2 वाला ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 होता है उसको क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड। तो ये पल्मनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? तो मैंने यहाँ लिखा था लंग्स, फेफड़ा। और मैंने लिखा होगा फेफड़ों का काम क्या होता है? CO2 आउट करना और ऑक्सीजन इन करना। और मैंने उस दिन बोला था, ध्यान से सुना हो तो, मैंने कहा था कि ये प्रोसेस मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगी। और यही आज आपको पढ़ना है कि कैसे फेफड़ा CO2 आउट और ऑक्सीजन इन कर देता है। उसके बाद मैंने बताया था कि लंग से प्योर ब्लड कौन सी वेन लेकर जाती है? तो मैम पल्मनरी वेन। किस चैम्बर में? लेफ्ट ओरिकल। देन बायकस्पिड खुलता है, और उसके बाद कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, और ऐसे आपका ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अब आपको पढ़ना है कि लंग्स में ये प्रोसेस होती कैसे है, और लंग्स में कहाँ होगी? तो लंग्स की यूनिट में होगी। और लंग्स की यूनिट का नाम क्या होता है? एल्वियोली। और एल्वियोली कितनी होती है मैम? 2 लाख। बट मैं 2 लाख में नहीं बता सकती, मैं 1 में बताऊंगी। तो ऐसी की ऐसी प्रोसेस आपकी 2 लाख में हो रही होती है। देखो ध्यान से समझो, हार्ट के राइट वाले पार्ट से हमेशा इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? फेफड़ों के पास। और फेफड़ों में ये किसकी स्ट्रक्चर है? एल्वियोली। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कुपिका। अब हार्ट से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है? तो मैम इसको आप लिख दो पल्मनरी आर्टरी। क्लियर है? ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बाद में कर लेना, कमेंट बाद में कर लेना। हिंदी में इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। ये एक ही आर्टरी ऐसी है जो यहाँ से कैसा ब्लड लेकर आती है? हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। इसके अंदर ब्लड कैसा लिखूं मैं? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है? अशुद्ध रुधिर, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा हो। तो मैम ये जो ब्लड लेकर आई है वो उस ब्लड में ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? बहुत कम या ना के बराबर। तो मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया CO2 ज़्यादा, ऑक्सीजन इन। तो ये ब्लड कहाँ आया? एल्वियोली में। एल्वियोली कहाँ है? फेफड़े में। और कौन लेकर आया? पल्मनरी आर्टरी।
और ये ब्लड जब एल्वियोली से गुजरता है, ऐसे ब्लड जा रहा है इस एल्वियोली से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ भर गया? इन कोशिकाओं में भर गया, इन कोशिकाओं में भर गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एल्वियोली से ऊपर वाले डिवीजन को हमने नाम क्या दिया था? तो एल्वियोली के ऊपर वाले डिवीजन को नाम दिया था मैम ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से ऊपर क्या था? ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ऊपर क्या था? विंड पाइप या श्वास नली। श्वास नली किससे कनेक्ट है? नोज से। नोज से क्या आती है? एयर। तो मैम ये ऊपर की साइड ऐसे जो पाइप चल रहा था, जो डिवीजन चल रहा था, ये वो डिवीजन हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, एल्वियोली से ऊपर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ऊपर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ऊपर क्या हो गया? नोज। अब मुझे बताओ, नोज से जो एयर आ रही है, हम बाहर से जो एयर ले रहे हैं, उसमें ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कम होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो मैम हमने जो बाहर से एयर ली है, उसके अंदर कौन सी गैस ज्यादा है? ऑक्सीजन। और CO2 क्या है? कम है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां से जो ब्लड आया है उसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। बट बाहर से जो एयर आई है कहां से? विंड पाइप, विंड पाइप से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से कहां आई है? एल्वियोली के अंदर। ऐसी कैसी 2 लाख एल्वियोली है, बट मैं एक की स्ट्रक्चर बढ़ा रही हूं, ठीक है। तो देखो, बाहर से जो एयर आई है उसमें किसका अमाउंट ज्यादा है? ऑक्सीजन का। और CO2 का अमाउंट क्या है? कम। और जो एल्वियोलाई के अंदर ब्लड है, उसके अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है? CO2। और कौन सी गैस का अमाउंट कम है? कम। अब आपने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा, डिफ्यूजन। बिल्कुल पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ाया होगा तो शायद आप पढ़ोगे। डिफ्यूजन, और हिंदी में इसको कहा जाता है विसरण। विसरण। डिफ्यूजन क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। हाँ, नाइट्रोजन भी होती है, बिल्कुल पीएम मोदी जी, नाइट्रोजन भी होती है, बट हम यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो, ठीक है। देखो, तो एक प्रोसेस का नाम सुना है आपने, डिफ्यूजन। वैसे तो फिजिक्स का है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। जब दो एयर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस आता है, तो हमेशा हाई वाला मॉलिक्यूल लो वाले के पास जाता है, ठीक है। जब दो हवा के पार्टिकल्स के बीच में, दो हवा के अणुओं के बीच में डिफरेंस आता है मॉलिक्यूल्स का, तो हमेशा हाई वाला किसके पास आता है? लो वाले के पास। या आपने सुना होगा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से कहां आती है? लो प्रेशर की साइड आती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आती है। क्लियर है? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी चीज को यहां पर अप्लाई करवा दो। कैसे? देखो, बाहर से जो एयर आ रही है उसमें क्या है? ज्यादा ऑक्सीजन। और हमारे एल्वेलाई में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन क्या है? कम। तो मैम दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन। ऐसा का ऐसा बाहर जो अंदर है उस ब्लड में CO2 का अमाउंट क्या है? ज्यादा, बाहर वाले में क्या है? कम। तो यहां पर भी क्या प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। कैसे? तो देखो, यहां पर इस वाले पार्ट में जो मैंने ब्लैक ब्लैक दिखाया है, इस पार्ट को आपको दिखाना है डिफ्यूजन का प्रोसेस। ये हो गया आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है मैम यहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? एंटर करेगा। बट यहां पर ज्यादा क्या है? CO2। तो CO2 क्या हो जाएगा? आउट। तो मैम यहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ कहां पर? एल्वेलाई के अंदर हुआ। और जब डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कम के पास जाएगा। कम का मतलब है CO2 यहां से होता हुआ कहां जाएगा? तो CO2 यहां से होता हुआ मैम ब्रोंकिलस, और ब्रोंकिलस से क्या हो गया? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से विंड पाइप, विंड पाइप किससे कनेक्ट है? नोज से, और नोज से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। क्लियर है? और ऑक्सीजन क्या करेगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कहां आएगा? एल्वेलाई में आएगा। तो मैम जब ये खून आया एल्वेलाई में, तब तो इसमें CO2 ज्यादा था, अब CO2 क्या हो गया? आउट हो गया। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन। बट अब जब यहां से ब्लड जाएगा तो उसमें कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा होगा?
ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और CO2 का कम होगा। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और CO2 का कम होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम प्योर ब्लड का नाम देते हैं, उसको हम प्योर ब्लड या शुद्ध रुधिर का नाम देते हैं। और मुझे बताओ, प्योर ब्लड आपके लंग से हार्ट में कौन सी वेन लाती है? तो उस वेन का नाम क्या होता है? पल्मनरी वेन। और हिंदी में क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय सीरा। और पल्मनरी वेन हार्ट के किस चैम्बर से लेकर जाएगी? तो लेफ्ट ऑरिकल से। लेफ्ट ऑरिकल से कौन सा वाल्व खुलेगा? बाइकस्पिड। ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट होता है? अयोटा। और अयोटा किसको देती है? मैम आपने उस दिन पढ़ाया था स्मॉल आर्टरीज। और स्मॉल आर्टरीज कहाँ पर ट्रांसफर कराती हैं? ऑर्गन्स के पास, अंगों के पास ट्रांसफर कराती हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और मैंने आपको एक ही में बताया है, तो मैंने एक ही एल्वेलाई में बताया है, ऐसा का ऐसा कितने लाख? 2 लाख एल्वेoli में हो रहा होता है। यही आपको पढ़ना होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो क्वेश्चन कैसा बना। पहला, हमारी लंग्स की यूनिट क्या? एल्वेलाई। एल्वेलाई में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? तो कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन की प्रोसेस। एल्वेलाई तक ब्लड कौन सी आर्टरी लेकर आती है? पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड? इम्प्योर। किसका अमाउंट ज्यादा? CO2। एल्वेलाई में कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन की। और एल्वेलाई से ब्लड लेकर कौन जाता है? पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड? ऑक्सीजन ज्यादा वाला ब्लड। तो ये होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये आपको याद करना है। हाँ जी, बाहर 100 होता है और एल्वेलाई के अंदर 33 होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। निखिल दैया आपने सही बताया, ये आपको पढ़ना है। सीमा कह रही है यूजिंग माई ब्रदर्स अकाउंट, एक्चुअली आई एम ए बैंकिंग स्टूडेंट, बट आप इतना डिटेल और अच्छा पढ़ाती हैं कि मैं आपकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी वीडियो देखती हूँ। ओके सीमा मैम, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू सो मच सीमा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है प्यूरिफिकेशन की? तो ये कहाँ पर होती है? एल्वेलाई में। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था। ये आपका क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका लास्ट ऑर्गन कौन सा बचा है? डायफ्राम। डायफ्राम इसीलिए कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में CO2 ऑक्सीजन आता है और उस CO2 को आउट और ऑक्सीजन को इन कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो ऐसे दोनों सिस्टम काम करते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब डायफ्राम क्या होता है? मैंने अभी बताया दोनों फेफड़ों के नीचे ऐसे डायफ्राम रहता है। ठीक है, यहां से भी 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। डायफ्राम क्या होता है तो ये भी समझ लीजिए क्या होता है। RAGM होगा डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है? तो मैम बीनीथ बोथ लंग्स। बीनीथ का मतलब होता है जस्ट नीचे, बीनीथ बोथ लंग्स। डायफ्राम कहाँ होता है? हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, फेफड़ों के नीचे की साइड। ये होता क्या है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, हिंदी में बोलते हैं एक पेशीय अंग है। पेशीय का मतलब क्या है? उसमें सिर्फ मसल्स हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो देखो, डायफ्राम का काम होता है आपकी चेस्ट कैविटी को, चेस्ट वाले पार्ट को और एब्डोमिनल वाले पार्ट को, दोनों को अलग अलग करना। ऊपर की साइड लंग्स, लंग्स वाले पार्ट में, लंग्स कहाँ होते हैं? चेस्ट वाले पार्ट में। तो ऊपर की साइड चेस्ट कैविटी, नीचे की साइड आपका स्टमक वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो स्टमक वाले पार्ट को क्या कहा क्या कहा जाता है? एब्डोमिनल। तो इस डायफ्राम के ऊपर की साइड क्या होता है? चेस्ट वाला पार्ट। और इसके नीचे की साइड कौन सा होता है? एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट का मतलब होता है उदर वाला या पेट वाला, स्टमक वाला पार्ट। तो डायफ्राम इन दोनों, चेस्ट को अलग कर देगा, एब्डोमिनल पार्ट को अलग कर देगा। दूसरा क्या काम होता है डायफ्राम का? डायफ्राम का काम होता है हमारे ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करना। इट रेगुलेट ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट
यह श्वसन की दर को संतुलन करता है, श्वसन की दर पर संतुलन करता है कि कैसे CO2 आएगा, कैसे ऑक्सीजन आएगा, कैसे CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है डायफ्राम कहाँ होते हैं, दोनों फेफड़ों के नीचे। कैसा ऑर्गन है, एक पेशीय एक मस्कुलर ऑर्गन है। काम क्या होता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना, श्वसन की दर पर संतुलन बनाए रखना। और कहाँ, और दूसरा काम क्या होता है, चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को दोनों को अलग अलग करना। ठीक है, हाँ अभी बताएंगे राज बहादुर जी सिगरेट पीने से क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे, रुक जाना। हाँ बता दूंगी, राज बहादुर जी पूछ रहे हैं सिगरेट पीने से क्या होता है, बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में, डायफ्राम के बारे में। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 1 मिनट में कितने लीटर एयर इनहेल और एक्सेल करते हैं। क्लियर है, तो हम लोग 1 मिनट में 7 से 8 लीटर एयर एक्सेल भी कर सकते हैं और इनहेल भी कर सकते हैं। एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकालना, एयर बाहर निकलेगी तो कौन सी, CO2। और इनहेल का मतलब क्या है, एयर को अंदर लेना। ये 1 मिनट में है आपका। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन आते हैं, मैं लिखवा रही हूं आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो 1 मिनट में कितना लीटर, तो 1 मिनट में 7 से 8 लीटर को इनहेल और एक्सेल दोनों कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि 1 दिन में कितने लीटर, ये भी क्वेश्चन है, 1 दिन में कितने लीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 लीटर एयर आप एक्सेल भी कर सकते हो और इनहेल भी कर सकते हो, एक्सेल भी और इनहेल भी, ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या आता है, एयर की बात कर रही हूं मैं यहां पर। अब क्वेश्चन आता है कि कितने लीटर ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। ठीक है, 1 दिन में कितने लीटर ऑक्सीजन, तो 1 दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन। चौथा आता है रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, मतलब 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में आप 11 से 13 बार, आप लिखो 12 से 14, 12 to 14 पर मिनट आप सांस लेते हैं। 1 मिनट में 12 से 14 बार आप सांस लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन है, मैंने लिखवा दिए यहां पर, बता देंगे। ठीक है, ये अच्छा बताया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 मिनट में 7 से 8 लीटर आप एक्सेल, एयर लिखा है मैंने, देखो एयर का मतलब क्या है, तो एयर में एक्सेल करेंगे तो कौन सी, CO2, या फिर जो मिक्सर ऑफ गैसेस लिया था सिर्फ ऑक्सीजन क्या हुई, अंदर आई, तो एक्सेल इनर कितना लीटर कर सकते हैं, 1 मिनट में 7 से 8 लीटर, 1 दिन में 11,000 लीटर। फिर पूछे 1 दिन में कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो 1 दिन में अप्रोक्स 550 लीटर। फिर पूछे रेस्पिरेशन की दर क्या होती है, 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में आप 12 से 14 बार सांस लेते हैं। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो जो मैंने इतना सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया है उसको एक चार्ट में बना देती हूँ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा याद करना, बहुत ही इजी। देखो कैसे, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बन जाती है PM मोदी। हम 4% जो CO2 एक्सेल करते हैं वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, हमारे बॉडी में भी तो CO2 बनता है। तुम ध्यान से सुना करो सेंटेंस को, ऐसे टुच्चे क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे। बताया नहीं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2, तो एक्सेल क्या होगी, ज्यादा होगी बाहर। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है, जिनको कैपिलरीज भी बोल सकते हैं आप, कृष्ण गोपाल जहांगीर। ठीक है, राहुल राम, मैंने आपका कमेंट ले लिया है। आपने बोला है कि मैम व्हाइट बोर्ड पे जब आप लिखती हैं थोड़ी देर आप रिमूव ना करें, हम खुद से बना लेंगे नोट्स। अरे वाह राहुल जी, ठीक है, अगली बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक चार्ट में बना देती हूँ, आपको इतना ईजी एक चुटकी में याद हो जाएगा कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, अच्छा, टोटल ऑक्सीजन इनटेक के लिए मैम टर्म यूज करते हैं, नहीं मतलब ये नहीं समझ में आया मुझे, टर्म का मतलब क्या, ऑप्शन देंगे तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना,
एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूं मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एयर। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। अब मुझे बताओ एयर एंटर कहाँ से करती है, तो एयर एंटर करती है नोज से, नाक से। बता देंगे नोज के बाद एयर कहाँ जाती है, आप बताएंगे मुझे। मैंने क्या बताया था, फेरिंग्स। फेरिंग्स, और फेरिंग्स कौन सा पार्ट बताया था मैम ने, वो पार्ट जहां पर नोज और आपका क्या कहते हैं, नोज और आपका जो क्या विंड पाइप और आपका रेस्पिरेटरी पाइप दोनों एक साथ मिलते हैं। फेरिंग्स से एयर कहाँ आई, तो मैम आपने बताया था फेरिंग्स से एयर होती हुई कहाँ आएगी, एपिग्लोटिस। कहाँ आएगी, एपिग्लोटिस। पहले समझ लो फिर आप अपने क्वेश्चन पूछ लेना मुझसे। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, घाटी का ढक्कन। ये दोनों पाइप के ऊपर होता है। अब एयर सिर्फ किस पाइप में जाएगी, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। अब आप बताओ लैरिंक्स से होती हुई कहां पर, विंड पाइप में, और विंड पाइप को क्या कहा जाता है, श्वास नलिका। क्या कहा जाता है, श्वास नलिका। अब आप बताएंगे मुझे कि ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन का नाम मैंने क्या बताया था, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है, आगे का प्रोसेस यहां लिख देती हूं, अदरवाइज आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो तो लैरिंक्स से होती हुई एयर कहाँ आती है, विंड पाइप। विंड पाइप के प्राइमरी डिवीजन को नाम क्या दिया था मैम ने, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से आगे वाले डिवीजन को नाम क्या दिया था, ब्रोंकिलस। ब्रोंकिलस, ठीक है। और ब्रोंकिलस से आगे वाले डिवीजन को नाम क्या दिया था, एल्वेओली। और एल्वेओली को हिंदी में क्या कहा था, कूपिका। और एल्वेओली क्या होती है, यूनिट ऑफ लंग। यूनिट ऑफ लंग। और एल्वेओली में किसका प्रोसेस होता है, एल्वेओली में मैम डिफ्यूजन होता है, जिसके थ्रू CO2 क्या होता है, आउट, और ऑक्सीजन क्या होता है, इन। अब इस एल्वेओली से प्योर ब्लड लेकर कौन जाता है, तो प्योर ब्लड लेकर जाती हैं पल्मनरी वेन, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय सीरा। और ये किस ऑर्गन से कनेक्ट करती हैं, लंग्स को हार्ट से। हार्ट के किस चैम्बर में लाती हैं ब्लड, तो मैम लेफ्ट ओरिकल में लाती हैं। लेफ्ट ओरिकल बोले तो बायां आलिंद। और लेफ्ट ओरिकल जब भर जाएगा प्योर ब्लड से, सॉरी बायां आलिंद नीले ने, और लेफ्ट ओरिकल जब प्योर ब्लड से भर जाएगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा, बी फॉर बाइकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलेंगे बायां नीले। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट होता है, लार्जेस्ट आर्टरी, नाम क्या होता है, अयोटा। और लार्जेस्ट आर्टरी किसको देती हैं, छोटी छोटी धमनियां, स्मॉल आर्टरीज को। और स्मॉल आर्टरीज उसको कहाँ ट्रांसफर करती हैं, ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स के पास, ये आपका ऑर्गन। ये पूरा प्रोसेस किसका होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, ठीक है। अब बताओ मुझे कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखूं इस चार्ट में, तो इधर की साइड क्या है, इधर की साइड मैम सिर्फ एयर है। एयर का मतलब क्या है, हवा। हवा का मतलब क्या है, उसमें सारी गैस मिक्सचर है, उसमें सारी गैस मिक्सचर है, ठीक है। और इधर की साइड यहां पर देखूं तो यहां पर किसका प्रोसेस होता है, प्यूरिफिकेशन का या डिफ्यूजन का प्रोसेस। और मैम अगर यहां से यहां देखोगे, इधर की साइड आप क्या देखोगे, हमेशा ऑक्सीजन देखोगे। इधर की साइड क्या देखोगे आप, ऑक्सीजन। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने कनेक्ट करके अपने आप फ्लो चार्ट बना दिया। कहीं किसी बुक से नहीं पढ़ा, ये मैंने अपने आप बना दिया ऐसे। अब बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको कहा जाता है, क्या कहेंगे इसको, तो क्या बोलेंगे इसको, श्वसन तंत्र। जल्दी बताइए कुछ आपको इस चार्ट में कुछ दिक्कत हुई हो। अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एयर कहाँ कहाँ होती है, इधर की साइड,
गैसेस का एक्सचेंज कहां होता है? एल्वेलाई में। किस प्रोसेस द्वारा? डिफ्यूजन। इधर की साइड क्या रहता है? प्योर ब्लड। मतलब कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ठीक है, जल्दी बताइए कुछ प्रॉब्लम हो तो। बताइए कुछ डाउट हो तो।